वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जम गई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कल से इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ करेंगे। अहम मुज़ाकरात ईरान के 10 निकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुक्काम भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल मकामी छुट्टी होगी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में कल भी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। जुर्मान शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सदर स्टेशन से पिम्स तक फाल रहेगी। अमरीकी हुकाम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गए। अमरीकी एहलकार फौजी तैयारे के जरिए नूर खान एयरबेस पहुंचे। अमरीकी सिक्योरिटी एडवांस टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर वेन्यू और दीगर मुकामात का मुआयना करेगी। इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा मीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। कहा, तमाम तर शकूक शुबहात के बावजूद ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात ईरान के 10 नकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारतकारी की भी तारीफ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत सिफाती किरदार की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। गैर मुल्की मेहमानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामिया प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि 10 नकाती तजावीज़ में 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी। लेबनान पर हमले, ईरान में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। कहते हैं कि सिर्फ 3 नकात पर इख्तिलाफ है। अच्छी बात है, बहुत सी बातों पर इत्तेफाक है। अमरीका चाहता है कि कोई भी फ्रीक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करे। लेबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। फ्रांस भी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। एमानुएल मैक्रोन ने कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात की हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए काविशें जारी रहेंगी। बरतानिया समेत दोस्त ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने पायदार अमन के लिए काम करने का अज़्म भी किया। वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान जंग बंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने तुर्किया, रोमानिया, वियतनाम के सरबराहान से इजहार तशक्कुर किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और काज़ाकिस्तान का भी शुक्रिया। यूरोपीय ममालिक का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। यूरोपीय ममालिक की फ्री कैंट से जंगबंदी पर अमल दरामद की अपील। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन समेत यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और जापान ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए।
इलामिये में अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का मुखलिसाना काविशों पर शुक्रिया अदा किया। इलामिये में कहा गया कि मुज़ाकरात का मकसद जंग का जल्द और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जंगबंदी माहिदे के बावजूद लिबनान में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा सागदार का सऊदी मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए सीज़ फायर माहिदे की पासदारी पर जोर दिया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से तशक्कुर का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्ते जारी रखने की अहमियत पर जोर। अमन कोशिशों के बावजूद इसराइल की हटधर्मी जारी। इसराइल के जनूबी लिबनान पर ताज़ा हमले। हिज़्बुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी को शहीद करने का दावा। बैरूत के नवाही इलाकों में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार। इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली हमलों पर चीन का रद्दमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि लेबनान के शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। चीन तमाम फ्रीकेंट से तहम्मुल का मुजाहरा करने और खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर देता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पैदा होने वाले हालात पर तशवीश का इजहार। जंग बंदी के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर मुलाकात के बाद UAE पहुँच गए। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल है, भारत गैर मुअस्सिर है। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था मगर खुद तनहा हो गए। BBC की रिपोर्ट। कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफाती तौर पर मजीद कमज़ोर कर लिया है। भारत ने जंगबंदी का खैर मकदम तो किया मगर पाकिस्तान का नाम लेने या उसकी कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। BBC के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया और तजियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह काया कालस के ईरान अमरीका जंगबंदी को लिबनान तक तोसी देने की हिमायत। कहा इस अमल से खित्ते में कशीदगी कम की जा सकेगी। ज़ादों के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह होना चाहिए। काया कालस की इसराइल की कार्रवाइयों पर भी तनकीद। स्पेन का ईरान में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलने का फैसला। हिस्पानियाई वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अल्वारेज का कहना है कि तेहरान ने अपने सफ़ीर को जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत कर दी है। स्पेन हर मुमकिन तरीके से अमन कोशिशों में शामिल होना चाहता है। IMF और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग इजलास 13 से 18 अप्रैल को वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान भी इजलासों में शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द की सरबराही करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना की भी शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में सरमायाकारों से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। दस्तावेजात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मरियम नवाज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। लाहौर समेत कई शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कंपनी के सिस्टम पर किल्लत से गैस प्रेशर डाउन। मुकर्रर औकाती कार में भी गैस बंद रहने लगी। सारिफीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। मौजूदा मुल्की हालात की वजह से सिस्टम पर गैस की किल्लत पैदा हुई। LNG की दरामद मुतासिर होने की वजह से बहरान पैदा हुआ।
इस्लामाबाद यूनाइटेड की पीएसएल में तीसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। 101 रन का छोटा हदफ बासानी हासिल कर लिया। दूसरा मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे।